हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज जो कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो तत्व परमाणु और अणु से संबंधित होगा, आज इसे आपको कन्फर्म कर देंगे कि तत्व क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है। कितना विद्यार्थी इसमें सही से जानकार नहीं मिल पाती है कि तत्व क्या कहलाता है, तत्व क्या कहलाता है, परमाणु क्या कहलाता है और अणु क्या कहलाता है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बढ़ते हैं कि तत्व होता क्या है। तो समझिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, समझिए पहले, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए इसको डिफाइन करके लिख देते हैं, उसके बाद परमाणु बताएंगे, तो उसके बाद अणु बताएंगे। तब तक क्या करेंगे, आप लोग मेरे साथ देखते रहिए। चलिए पहले लिखते हैं, तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व, इसका इंग्लिश में लिख देते हैं एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। एक नंबर डाल देते हैं तत्व में। तो लिखिएगा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, लिखते हैं समझिएगा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना, जिसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यह आपका किसका डिफिनेशन हो गया, एलिमेंट का। तत्व का हो गया, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। से अधिक यहाँ लिख देते हैं, से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। कंप्लीट हुआ। जैसे भी लिख देते हैं, जैसे समझिएगा, एक जानते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ठीक है ना, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, कार्बन भी हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और सोडियम भी हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं, जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम आपका हो गया। इस तरह का जैसे हम लिखा दिए। अब आता है परमाणु होता क्या है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना, पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, फिर समझे, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो तत्व जो होते हैं समझेंगे, पहले यहां समझेंगे। चाहे दो नंबर को जानते हैं, परमाणु, परमाणु, ठीक है ना, एटॉम्स, एटॉम्स को हमें लिखेंगे। तो कहते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से स्टैंडर्ड इसको बना रहे हैं हम कि क्या करेंगे, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण लिखेंगे, तत्व का वह, ठीक है ना, सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहिएगा, उसे आप कह दीजिए क्या, परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का दो परमाणु मिल रहा है, ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, दो परमाणु। तो यह मिलकर क्या बनाया, H2O, जल बनाता, आपको पता है। यदि बैलेंसेड करके जाइएगा तो हाइड्रोजन का दो परमाणु, हाइड्रोजन का दो परमाणु इधर बराबर हो गया, ऑक्सीजन का दो है तो ऑक्सीजन का एक है ना, तो इधर ऑक्सीजन का क्या कीजिएगा, दो बैठाइएगा,
और जैसे ऑक्सीजन का 2 बैठेगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो इधर हाइड्रोजन का 2 डबल है, तो इधर 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो जो कहने का मतलब तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले क्या कहलाया, परमाणु कहलाता है। अर्थात H2 आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि अणु क्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि अणु क्या होता है, समझिए। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, सिंपल है। तो चलिए इसके ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल बता देंगे। चलिए देखिए, तो लिखिएगा अणु का डिफिनेशन जो होता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं बाबू, अणु कहते हैं। एकदम कंसेप्ट है, जानकारी ले लीजिए, अणु कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर जैसे बना देते हैं, समझा देते हैं, समझिए। जैसे आज इसका सबका निचोड़ ही बताएंगे, तो जैसे समझ ले। जैसे कहने का मतलब है, यही बताएं, हाइड्रोजन ले लिए हैं और ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जल बनाता है, जल बना लिया, ठीक है। तो यह जो समझेंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, तत्व हो जाएगा। यह तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। अभी आपको बता दिया, रासायनिक क्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसमें बता रहा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना बता रहा है, परमाणु के 2 गो, ऑक्सीजन का कितना है, 2 गो, तो 2 या 2 से अधिक भी है। तो जब मिलकर क्या बना रहा है, अणु बना रहा है आपका, कथिए ऑक्सीजन का अणु सूत्र हो गया, ठीक है ना। यह अणु हो गया। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ मिलकर जो बना रहा है जल, यही अणु होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे कि कोई कहता है कि जल का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ सेट करते हैं, सुने भी होंगे आप लोग, जल का अणु सूत्र। कोई डायरेक्टली कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र सुना दीजिए, अच्छा जल का अणु सूत्र सुना दीजिए, बात एक ही है जी, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह क्या कहेंगे, अपना अणु कहिएगा, मोलिक्यूल कहेंगे। तो जल का अणु सूत्र क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पर H2O होता है, लेकिन इसे बायलेंसड नहीं है, अनबायलेंसड है। बायलेंसड कैसे कीजिएगा, फिर एक बार समझाते हैं। हाइड्रोजन का 2 कह रहा है, इधर हाइड्रोजन का बैलेंस्ड करने का मतलब है कि LHS RHS, ठीक है ना, दोनों पक्षों में सही परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना, 2 है, इधर 2 बराबर तो है, लेकिन ऑक्सीजन कितना, 2 है, ऑक्सीजन कितना कर रहा है, 1 है। तो यहाँ करेंगे क्या, ऑक्सीजन 2 लाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करके तो ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन 2 दूना 4 आपका यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन बता रहा है, इसके पहले क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यह होता है अणु का जो है कंसेप्ट होता है। और एक और चीज देखिए, आपको 3 चीज बताए हैं कि तत्व क्या है, परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो फिर समझ ले, तत्व वह होता है, वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, 2 या 2 सही सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहला, तत्व कहला जाएगा। और एक और चीज बताए हैं परमाणु के बारे में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु थे, आप ऑक्सीजन का, तो परमाणु हो गया। अब उसके बाद फिर एक बार अणु का डिफिनेशन दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जो आपको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह तत्व, अणु, परमाणु जो आपको बताए हैं यह समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं कल अगले डे आप लोग के साथ।